Hello everyone and welcome to iExamB. In this video, we are going to discuss about the IBPS RRB IT Officer Complete Study Plan. And this plan will be specifically for IT subject only. तो मतलब IT में जो भी subject हमारे potential subjects हैं, ठीक है, उन सारे सब्जेक्ट्स को हमको देखना है कि किस तरह से हमें कितने दिनों में कौन कौन से टॉपिक्स किस सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, कितने रिविजन्स लगने वाले हैं हमें और कितने दिन किस सब्जेक्ट को हमें देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है टेंटेटिव सब्जेक्ट्स की, मींस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आईबीपीएस आरआरबी के लिए। सो ये सारे पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर ले और एक नोट बना सकते हैं। इसमें डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, एसक्यूएल, एल्गोरिथम्स, डब्ल्यूटी, cyber security, networking, then operating system, programming concepts, OOPS concept, then software engineering, data warehouse and the basics of data science. ये सारे पोटेंशियल टॉपिक है जो आपको करके ही जाने हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अभी आगे का क्या रहेगा कि स्टडी प्लान किस तरह का बनाना है हमें, मतलब स्टडी प्लान जो हमारा रहेगा, हमें किस दिन क्या पढ़ना है और कितने हफ्तों में और कितने दिनों में हमारा काम हो जाएगा, हमारी स्टडी हो जाएगी। ठीक है, इसके पहले जो लोग इसको आज से ही फॉलो करने वाले हैं, मतलब उनके पास एग्जैक्टली 5 मंथ्स है। ओके, अगर आपके पास 5 महीने हैं तो ये प्लान आप 2 बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी आराम से पढ़ सकते हैं। ये प्लान जो मैं आपको देने वाली हूँ ये आपका 9 वीक का प्लान है। ठीक है, तो आप 9 वीक्स में इसको खत्म कर लीजिए। उसके बाद सेम प्लान को यू वांट टू एग्जीक्यूट अगेन, आप उसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लीजिए। तो क्या होगा, आपका 2 बार रिविजन हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट सारा का सारा 2 बार पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे तो मिनिमम आपके 2 रिविजन हो जाएंगे एग्जाम डेट में जाने से पहले। तो ये पर्टिकुलर जो एग्जाम के लिए जो स्टडी प्लान है वो 9 वीक्स का है। अगर आप इसको बाद में भी फॉलो करते हैं तो भी चलता है। ठीक है, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इसको कब से फॉलो कर रहे हैं। जब से भी फॉलो कर रहे हैं, अगर दिन कम है और प्लान के हिसाब से ज्यादा टाइम लग रहा है, सो आपको मोर देन 1 टॉपिक, आपको 2 दिन के टॉपिक 1 दिन में खत्म करने पड़ेंगे। तो वो आपको कस्टमाइज अपने हिसाब से करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप किस दिन से इस स्टडी प्लान को अपने रूटीन में लेके आते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या टॉपिक हैं। सो ये आप अपनी स्क्रीन पे जैसे देख सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह से आपको देखना है। जैसे हमारे पास पहला वीक है, एक वीक में 7 डेज, हर दिन आपको क्या करना है उसका मैंने आपको टॉपिक लिख दिया है। जैसे पहले दिन आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सिस्टम कॉल्स, इसको आपको बारीकी से पढ़ना है, मतलब उसका इंट्रोडक्शन से लेकर के उसका एकदम डीप लेवल तक का अंडरस्टैंडिंग लेना है। ठीक है, क्योंकि बेसिक टॉपिक होते हैं और बेसिक टॉपिक पे तो बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरे दिन आपको प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग और मल्टी थ्रेडिंग का इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें खत्म करनी है। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 4 दिन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल हो पा रहे हैं। अगर आपसे इनमें से कोई पर्टिकुलर डेडलाइन मिस होती है तो आप अपने पर्टिकुलर शेड्यूल में 1-2 दिन और ऐड कर देंगे बीच में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आप डेटा स्ट्रक्चर उठाइए। डेटा स्ट्रक्चर में आपको हर दिन 2-2 डेटा स्ट्रक्चर्स करने हैं। उसके बाद आपने डेटा एल्गोरिथम्स करनी है। देन आपके लिए मैंने 3 दिन का रिवीजन प्लान रखा है। तो 3 दिन अगर आप, मतलब 3 सब्जेक्ट के लिए 3 दिन का अगर रिवीजन रखा हुआ है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर डे पे डिफॉल्ट करते हैं, देन ऑल्सो यू कैन बैक अप इन दीज 3 डेज, राइट। और ये प्लान आपका 9 वीक्स का है, यू हैव 4 मंथ्स, और डेफिनेटली बहुत इजीली आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आफ्टर दैट थिंग आपका वीक 2 का डे 7 डीबीएमएस को जाएगा। उसके बाद आपका वीक 3 से शुरू हो जाएगा और यहाँ पर डीबीएमएस आपका पूरा नॉर्मलाइजेशन एंड एवरीथिंग विल बी है। सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पूरा का पूरा आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं किस तरह से आपका पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाला है। हर एक सब्जेक्ट, लाइक 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आई हैव केप्ट 2 to 3 days फॉर रिविजन। एज यू कैन सी इन वीक 4 डे 1 एंड डे 2 मैंने 2 दिन आपको रिविजन के लिए डाल के रखे हुए। सो सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़े वो सब रिवाइज करने हैं, मतलब वीक 1, वीक 2, वीक 3, तीनों वीक्स में जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो यहाँ पे रिवाइज करने हैं। तो वीक 1 और वीक 2 में जो जो पढ़ा होगा, मतलब पहला रिवीजन जो हो चुका होगा, उसका आपको फिर से एक शॉर्ट रिवीजन करना है, सो दैट आप डे 1 से जो पढ़ रहे हो वो डे 4, मतलब डे लेट्स से 12th और 15th और 20th और 30th पे आप भूलो नहीं। ठीक है, तो जो रिवीजन है, रिवीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट रेड टिल नाउ, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जितना पढ़ा है ना स्टार्टिंग से उसका पूरा आपको रिवाइज करना है, ना कि केवल जो इस वीक पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन वीक 5 है, वीक 6 है,
and then week 7 and week 8 and week 9. Okay, after that thing, these are the days according to which you have to plan your study. Like you can see here, I have listed the subjects here and the number of days are which are required against each. So you can see कि हमारे पास रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा दिन है, एंड आफ्टर दैट जो सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है वो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उस कॉन्सेप्ट के लिए लग रहा है. उसके बाद बाकी सबको कम कम टाइम लग रहा है. इट डजंट मीन वो इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपका डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा वहां पे कवर होगा, इसलिए डेटा स्ट्रक्चर कम है और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ज्यादा है. तो जो डेज वाइज अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है. ओके, after that thing, one announcement from our side is like we are having this IBPS or RBIT officer course for you, and you can enroll in this course and you can just get the video lessons, study notes, practice tests, live session and interview guidance with us. These all things are provided at our end. We'll plan the studies accordingly for you. We'll help you a lot in your entire preparation. So what you can do, you can enroll now for our course. Before like enrolling into our course, you can go and have the demo of the course, and accordingly you can make your mind, and you can just check the questions which are given by us, like the mock test and everything. And if this video was like helpful for you, please do like the video and subscribe to the channel to get the regular updates from our side. So this was all from my side, and I will keep on bringing such more informative videos so that you can get a good start in your studies and can get good conceptual understanding as well. So by the time, keep practicing and stay updated.